आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, आपकी जवाबदेही नहीं बनेगी सरकार का। तुम प्रधान सेवक बनते हो, तुम्हारी जवाबदेही नहीं होगी। 20 दिन तक धरना बैठा है, भूख हड़ताल पे बैठा है, उसको एक तरीके से उठा के फेंक दे रहे हैं। शिक्षा को खत्म कर रही है, इनको टैक्स चाहिए, पढ़ाई से क्या लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि अराजक गंडे हैं ये लोग। इस सरकार के बारे में जान नहीं रहे हैं कि ये सरकार शराब माफियाओं को रिटर्न कर रही है। बहुत वर्दी में जाते हैं, जो टी शर्ट पहन के जाते हैं, अंदर जाके उठा लेते हैं सोनम वांगचुक जी को। अरे कोई वो कोई डकैत है क्या? तुम सेवक नहीं हो, शोषक हो। शोषण बोलो कि हम शोषक करने आए हैं, शोषण। जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को आज दिल्ली पुलिस ने हटा दिया और कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने हटा दिया, जिसके बाद अब अभिजीत दीपके जो हैं वो अनशन पर बैठ गए हैं। इसको लेकर के बातचीत करते हैं, छात्र हैं हमारे साथ। कैसे देखते हैं आज सोनम वांगचुक को हटा दिया गया है और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उनकी स्वास्थ्य का हवाला दिया है कि स्वास्थ्य उनका बिगड़ता जा रहा था, इसलिए हमने जंतर मंतर कहा। देखिए, आज फिर से लोकतंत्र की दूसरी बार हत्या हुई है। एक हत्या तब हुई थी जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी संसद के अंदर बैठकर ताल ठोक कर ये कहे थे कि मौजूदा सरकार की जो नीति है, मौजूदा सरकार के जो लोग हैं, उसमें पेपर लीक हुआ है। एक उन्होंने फोटो जारी की जो अडानी के साथ मोदी जी हाथ मिला रहे हैं। जब ये संसद में जब फोटो दिखाई तो उनको पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया सदन। तो उस दिन एक लोकतंत्र की हत्या हुई थी और एक आज हत्या हुई है कि एक व्यक्ति जो देश के लिए समर्पित है, जो देश की बात कर रहा है, जो देश के प्रति लगातार जागरूक है, 20 दिन तक धरना बैठा है, भूख हड़ताल पे बैठा है, उसको एक तरीके से उठा के फेंक दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि अराजक गंडे हैं ये लोग। शिक्षा मंत्री को अराजक गुंडे हैं क्या? आप बताइए, लगातार 2014 से लेकर 2026 हो गया, पेपर लीक का जो पिलर बना हुआ है, यूपी पुलिस आरओ नेट नीट, और मुझे बोलते हुए बहुत शर्म आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 10वीं 12वीं तक के पेपर लीक हो जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि अमृतकाल है, आज सबसे बड़ा जंगल राज बन चुका है। सोचिए, 10वीं 12वीं तक के पेपर लीक हो जा रहे हैं। आज यूपी में तो कहना है कि जो पहले लीक होते थे उस सामने कम कर दिया, पहले 80% होते थे, अब हम 40% पे ले आए। हाँ, यही तो प्रोपेगेंडा है, उनके नेता खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। अभी क्या कह रहे हैं, दो वीडियो जारी हुई, पहले योगी आदित्यनाथ जी की राम मंदिर हनुमान गढ़ी पे क्या बोला कि इस हनुमान गढ़ी में मुसलमान का कोई योगदान नहीं है, और दूसरी तरफ एक और वीडियो जारी होती है जिसमें इनके बहुत बड़े नेता ब्रिजभूषण जी कहते हैं कि जो इसका निर्माण हुआ है वो पहला मुसलमान के द्वारा किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही कोई सेटिंग नहीं है, पहले से ही कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। पहले भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को ही सही करे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि 27,000 स्कूलों को मर्ज किया गया। जब विधानसभा सत्र शुरू होता है तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जो हम स्कूल मर्ज किए थे उस फैसले को वापस लेते हैं। तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनका स्टेटमेंट खुद नहीं सही होता है। ये पहले अपने लोगों को सुधारे, फिर जनता को सुधारने का प्रयास करें। तबीयत बिगड़ती जा रही थी, 20 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया, इसके लिए जो है उन्हें आज हवाला दिया है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट कर दिया गया। देखिए, तबीयत बिगड़ रही थी, उसकी मैं पूरी तरीके से प्राथमिकता देता हूं, लेकिन वो धरना सोनम वांगचुक जी के प्रति बहुत ही संवेदनशील था, बहुत ही समझ आइए एकदम सिस्टमेटिक वाइज धरना चल रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जान रही थी कि अगर पेड़ की जड़ को उखाड़ोगे तो पेड़ पूरी तरीके से उखड़ जाएगा। तो इसीलिए सोनम वांगचुक जी को एक प्लानिंग सेट के तहत सुबह, आप बताइए, सुबह ऐसे पुलिसकर्मियों को आप भेजते हैं उस धरने के अंदर जो विदाउट वर्दी में जाते हैं, जो टी शर्ट पहन के जाते हैं, अंदर जाके उठा लेते हैं सोनम वांगचुक जी को। अरे कोई वो कोई डकैत है क्या? वो कोई अफगान खालिस्तानी है क्या कि आप जाके वहां से उठा ले रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दों से भटकाने का प्रयास करती है। लेकिन बता दें, 27 का जो चुनाव होगा सिर्फ हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद पे नहीं होगा, कि मौजूदा स्थिति में आज जनता शिक्षा, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न और लगातार जो पेपर लीक हुआ है, जो पेंशन बहाली नहीं हुई है, इन सब मुद्दों पे, पेपर लीक पे, इस सब पे चुनाव होगा। और जब तक ये मुद्दे हमारे जनता के सामने, जनता के जो समर्थक हैं, जो पार्टियां मानेंगी, उसी के बीच में हम लोग साथ रहेंगे। लेकिन 20 दिन से जो है वो प्रदर्शन चल रहा है, ना तो राहुल गांधी पहुंचे, ना कोई कांग्रेस का नेता पहुंचा, बस पवन खेड़ा पहुंचे। देखिए, पार्टी का नेतृत्व होता है, पार्टी का डेलीगेशन पवन खेड़ा के द्वारा वहां पहुंच गया था। रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी अगर वहां नहीं पहुंचे
तो उसका एक दूसरा नैरेटिव आप बना सकते हैं कि देश में देख रहे हैं कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम लगातार राहुल गांधी चल रहे हैं। देहरादून में जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ, आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में वहां छात्र इकट्ठा थे। लाखों की संख्या में कौन इकट्ठा था? वो कार्यकर्ता नहीं इकट्ठा थे। अभी नितिन नवीन जी आते हैं, उत्तर प्रदेश का कार्यालय, भाजपा कार्यालय, आप किसको बुलाते हैं? नगर निगम के कार्यकर्ताओं को, नगर निगम के लोगों को बनाते हैं भाजपा के कार्यकर्ता। यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। अरे लोगों के अंदर जब विचार नहीं बना पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, नगर निगम के लोगों को आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे हैं, तो कहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग में भारतीय जनता पार्टी है? तो जिस तरीके से राहुल गांधी जी लगातार संसद से लेकर सड़कों तक, और देहरादून में जो कार्यक्रम हुआ छात्रों का गूंज, उसके बाद इलाहाबाद होने जा रहा है, उसके बाद लखनऊ होने जा रहा है, तो राहुल गांधी जी पूरी तरीके से लोगों के साथ है। और नीट पेपर लीक का जो सबसे पहला मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने उठाया। आप देखिए जितने परिवार पीड़ित थे, जितने लोगों की हत्याएं हुई, जो छात्र आत्महत्या किए, सबसे पहले राहुल गांधी जी उन परिवारों से मिले। तो साफ जाहिर हो रहा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी सिर्फ और सिर्फ छात्रों के साथ है। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। सोनम वांगचुक 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी केवल 2 मांग थी, फीस वृद्धि और शिक्षा संबंधी जो भी पेपर लीक हो रहा है, फीस वृद्धि हो रही है, इसको लेकर थी। आज सरकार ने उन्हें उठा करके सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। आप इस सरकार के बारे में जान नहीं रहे हैं कि ये सरकार शराब माफियाओं को रिजर्व कर रही है। शराब माफिया, बिहार में शराब माफिया का प्रचार कर रहे हैं मोदी जी। आप यूट्यूब को देख लिया, वो देख लीजिए, फेसबुक पर चल रहा है। शिक्षा को खत्म कर रही है। इनको टैक्स चाहिए, पढ़ाई से क्या लेना देना है। और वो मानवतावादी, भाई वांगचुक कौन थे? वांगचुक एक बौद्धिस्ट थे, जो मानवतावादी उनका दृष्टिकोण था कि मानवता बचे। बाबा साहब के से प्रेरणा लिए थे और बौद्धिस्ट थे। तो भाई ये सनातनी है, बौद्धिस्टों को दबा रहे हैं, तो सभी लोग जान रहा है। बौद्धिस्टों को दबा रहे हैं, बौद्धिस्टों को खत्म करना चाहते हैं। वो बौद्धिस्ट एथिस्ट हैं, वो मानवतावादी उनका दृष्टिकोण है, इनका मानवतावादी नहीं है। ये तो राष्ट्र के नाम पर देश को भ्रमित कर रहे हैं। देश में और बौद्धों का सम्मान तो अमेरिका ने किया। अभी अमेरिका में बौद्ध जा रहे थे, उनको बौद्धों को पूरे लोगों ने रिस्पेक्ट किया। जो उनका दृष्टिकोण है, दोनों लोग, मोदी जी का दृष्टिकोण नहीं। मोदी जी शराब बिचवाएंगे, भाई बनिया है, पैसा लूटने के लिए कुछ भी करेंगे। उनको पैसा चाहिए, इस देश के विकास को उनको धूम चवार है। चाहे लोग मर जाएं, चाहे ससुर बर्बाद हो जाएं, चाहे पूरी जनता शराब खाना खुल जाए, मैं खाना खुल जाए, यही चाह रहे हैं योगी जी। देखिए वहाँ सम्राट चौधरी को हटा, उनको नीतीश कुमार को हटा के बिहार में शराब बिचवाना जा रहे हैं। जहाँ कोई कुछ बनने की बात आएगी वहां नहीं करेंगे। शिक्षा बंद है, 90,000 विद्यालय बंद करके शराब बिचवा रहे हैं। उतना शराब खाना खुल गया, लाइसेंसी शराब बिक रहा। भाई शराब लोग पिए, खाएं, घूमे, और लोग मजनू बन के घूमे, और यही इनकी है। इनको टैक्स ही नहीं। उनका कहना है कि बाकी लोग तो बैठे हैं जंतर मंतर पे, सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही थी इसलिए हटा दिया। स्थिति क्या बिगड़ी? कोई मानवतावादी आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, आपकी जवाबदेही नहीं बनेगी सरकार का। तुम प्रधान सेवक बनते हो, तुम्हारी जवाबदेही नहीं होगी। तुम्हारे में नीट की चोरी हो रही है, परीक्षा कैंसिल हो रहा है, लड़के सुसाइड कर रहे हैं, जवाबदेही नहीं है इस सरकार की। करो, हम प्रधान सेवक हैं, बोलने के बाद शर्म नहीं आ रही है? जो बोले हो उसको घूम रहे हो। हम प्रधान सेवक, हमारी जवाबदेही नहीं बनेगी, जनता नहीं पूछेगी। किससे नहीं पूछेगी? कब क्यों बोले थे प्रधान सेवक को? तुम सेवक नहीं हो, शोषक हो। शोषण बोलो कि हम शोषक करने आए हैं, शोषण करने आए हैं, सेवक ना बोलो। चलिए और भी लोग बात करते हैं। आज सोनम वांगचुक प्रदर्शन वो हड़ताल पर बैठे थे, अनशन पर बैठे, लगभग 20 दिन हो गए थे, आज उन्हें हटा दिया गया है। इसको लेकर के विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या है। तमाम लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या, इस तरीके की जो चीजें हैं वो सरकार को नहीं करनी चाहिए। कैसे देखते हैं? सोनम वांगचुक की त्याग और तपस्या बेकार नहीं जाएगी। जिस तरह से वो 20 दिन से अनशन पे बैठे थे, आमरण अनशन पे बैठे थे, उससे कहीं न कहीं सरकार जो है डर गई थी कि कहीं इस देश में नेपाल और बांग्लादेश वाली हाल ना हो जाए, क्योंकि जनता का समर्थन उनके फेवर में बढ़ता जा रहा था। इसलिए सरकार ने औने पौने जल्दीबाजी में ये जो है निंदनीय कार्य किया है कि उनको जबरदस्ती उठा करके हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, उनको फोर्सफुली फीडिंग कराई जा रही है। लेकिन जनता उनके इस कुकृत्य से समझ चुकी है और उनके
कार्यों का जवाब देगी वोट के माध्यम से। जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता उनको अनदेखी नहीं करेगी। अभिजीत दीप के हैं, वो अब अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा सोनम वांगचुक को इस तरीके से उठा के लेके मैं अनशन पर बैठूंगा और अब हम शिक्षा मंत्री का नहीं, अब हम प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। बहुत सही उन्होंने कहा, पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री किसी की बात सुनने के लिए नहीं तैयार है। उन्होंने, सोनम वांगचुक ने कहा है ना कि किसी पत्थर की मूरत से बगावत का इरादा है, तो नरेंद्र मोदी सरकार पूरी पत्थर की मूरत बन चुकी है और वो बगावत पे जनता उतारू हो गई है। तो उनका जो है पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और यही नहीं, जितने भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां भी उनको इस्तीफा देना चाहिए और नया चुनाव कराना चाहिए पूरे देश में। तभी फ्रेश मैंडेट मिलेगा, जिससे कि जनता के सुचारू रूप से कार्य हो सके। शराफत अली, कैसे देखते हो जो आज सोनम वांगचुक को हटा दिया गया है, फोर्सफुली हटा दिया गया? देखिए, सोनम वांगचुक को जो हटाया गया है, इसके जिम्मेदार अखिलेश यादव और राहुल गांधी है। ये कहते हैं, ये इसलिए है, जब आप लोगों ने आश्वासन दिया था तो जिस दिन से वो धरना पर बैठे थे उतने ही टाइम आपको कंधा से कंधा मिला के उनको साथ देना चाहिए था। साथ दिया है। आज भी जब सोनम वांगचुक को उठाया गया तो पुष्पेंद्र सरोज जो कौशाम्बी से सांसद हैं, वो उनकी बगल में बैठे थे। बगल में बैठे थे केवल फोटो खिंचाने के लिए और जो है आज हाजिरी दर्ज कराने के लिए। यही समाजवादी और कांग्रेसियों का चरित्र चेहरा रहा है और आने वाले समय में इसीलिए जो है समाजवादी गड्ढे में जाती रही। बात जहां तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की बार बार हो रही है, तो मैं वो दिन का भी याद कराऊंगा जब 2015 में मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में जियाउल सीओ की हत्या हुई थी। शिक्षा है, शिक्षा संबंधी मुद्दे को लेकर बैठे थे सोनम वांगचुक। अरे बैठे थे तो क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी जो इसी लाशों पर राजनीति करने वाले हैं, तो क्यों नहीं उनको साथ दिया? हम उनसे यही सवाल करना चाहते हैं। अखिलेश भी साथ है, राहुल गांधी भी साथ है, दोनों पार्टियों का डेलीगेशन गया। अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव वहां गई अपने सांसदों के साथ। उन्हें प्रधानमंत्री से केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया था, नीट पेपर लीक को लेकर के सवाल किया गया था। 20 दिन से भूखे थे, तब तक किसी ने नहीं सुना। अब कह रहे हैं कि स्थिति खराब है, स्थिति खराब है, तो बात सुन के अनशन तोड़वाइए। काहे का अनशन है? लोकतंत्र है, अपना धरना देते रहा। सवाल अभी कल कोई नीक ना का हो जाए तो सरकार पर ही टोकरा बोल रहा था। अब राहुल अखिलेश यादव की क्रियाकलाप को 2015 में मुजफ्फरनगर दंगे का और प्रतापगढ़ में जियाउल हक सीओ की हत्या का क्यों नहीं हिसाब मांगा गया था उस समय पर? हम यही सवाल। अब क्यों नहीं मांगा जा रहा? अब मांग लिया जाए। वर्तमान सरकार है, जियाउल हक की मौत हुई है, यूपी सरकार है, सबको न्याय दिला रही है, जियाउल हक के परिवार को भी दिला। हम मांग करते हैं योगी सरकार से कि जो है आप जियाउल हक के परिवार को न्याय दिलाइए और मुजफ्फरनगर में जो मुसलमानों के घर जले थे उसका जो है भन्ना भरा जाए। उनको तो उस टाइम वर्तमान तत्कालीन सरकार ने भर दिया था। तत्कालीन सरकार ने भर दिया था। अरे वो आजम खां की देन पे भर दिया था, अखिलेश यादव एक चवन्नी नहीं देने वाले थे। इसकी क्या आप बात कर रहे हैं? उस समय पर आजम खां साहब थे तो मिल गए हैं। अब आजम खां जब से जेल गए हैं तब से पूछे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, इनसे बाबू साहब से ले लीजिए। बहुत धन्यवाद। ये तमाम जनता के लोग थे जिनसे बात की हमने। साफ तौर पर कहना है कि जो ये सोनम वांगचुक के साथ हुआ, ये कहीं ना कहीं गलत था, ये लोकतंत्र की हत्या थी। लखनऊ से राष्ट्रीय वॉइस के लिए नाविद माजिद की रिपोर्ट।